बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मसूद मुश्तबा। जैसे कि आपको पता है, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डेली बेसिस पर मल्टीपल लेक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ठीक, तो हमने कोशिश की थी कि आज हम अपना अमेरिका की सदारती इलेक्शन को डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी था कि आपको अमेरिका के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता दूं और वहाँ की थोड़ी सी लोकेशन के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में आपको अमेरिका के बारे में बताएं और इंशाल्लाह फिर हम कल अमेरिका के सदारती इलेक्शन के बारे में आपको डिस्कस से बताएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक, तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका के ऊपर पहले से ही उसके बारे में बता चुका हूँ, तो आज जो हमें इस नॉर्थ कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कंट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बेसिकली आपको पता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर 23 आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका को। तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये बुनियादी तौर पर एक इटली का एक्सप्लोरर था। इटली का क्या था? एक्सप्लोरर था, जो कि 12 अक्टूबर 1492 को क्या करता है, इंडिया को ढूंढने निकलता है। क्या करता है? इंडिया को ढूंढने निकलता है, क्योंकि वहाँ के इंडिया के क्या थे, मसाला जात बहुत ही फेमस थे। तो ये कोशिश करता है कि भाई किसी न किसी तरह मैं इंडिया पहुँचूँ और वहाँ से स्पाइसीज जो मसाला हैं उनको अपने मुल्क लेके जाऊँ। लेकिन बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, ये क्रिस्टोफर कोलंबस बजाय इंडिया जाने के ये क्या करता है, चला जाता है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर चला जाएगा। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जो आप साल देख रहे हैं ना 1492 से पहले दुनिया को ये पता ही नहीं था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के नाम से कोई कॉन्टिनेंट भी एग्जिस्ट करता है अर्थ के ऊपर। आगे बात समझ में? 1492 से पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ उनको पता था कि ये एशिया ये और ऑस्ट्रेलिया, या आप कह सकते हैं कि अपना अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में उनको पता था, और इन कंट्रीज़ के बारे में उनको पता ही नहीं था। ठीक, तो ये पहला शख्स था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि नॉर्थ अमेरिका के एक मुल्क बहामास पर जाकर लैंड करता है। कब? 12 अक्टूबर को। बेसिकली ये गया तो था इंडिया, लेकिन इंडिया की जगह ये नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। जब इसने देखा कि भाई ये तो लोग जो थे वहाँ के, जब इसने वहाँ पर के लोगों के साथ इंटरेक्शन की तो इसे पता लगा कि भाई ये तो इंडिया तो है ही नहीं, मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। तो फिर वहाँ से इस कॉन्टिनेंट का नाम पड़ा क्या? न्यू वर्ल्ड। क्या नाम रखा गया? नई दुनिया। क्योंकि भाई ये दुनिया यूरोप के लोगों ने, या आप कह सकते हैं एशिया के लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी ना, उनको तो पता ही नहीं था नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में। तो जब पहली दफ़ा क्रिस्टोफर कोलंबस बहामास आइलैंड पर जाकर लैंड करता है तो उसे लगता है कि भाई यहाँ तो कोई दुनिया ही अलग है। तो इसीलिए इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कंबाइनली न्यू वर्ल्ड का नाम भी दिया जाता है। ठीक, फिर आगे चलकर क्या होगा, ये तो पता लग गया दुनिया को कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। फिर आगे चलकर क्या होता है, इटली का एक और एक्सप्लोरर होता है जो क्या करता है 1502 में क्या करता है, अमेरिका की मेन लैंड को दरियाफ्त करता है। ये अमेरिका जो कंट्री है ना आज की डेट में, इसकी मेन लैंड पर जाता है। कौन सा शख्स? अमेरिगो विस्पूसी वहाँ जाएगा और वहाँ की लैंड को एक्सप्लोर करता है, मैपिंग शैपिंग करता है और दुनिया को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक, वो कौन शख्स था? अमेरिगो विस्पूसी। जब ये पूरे इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करता है तो फिर क्या किया जाता है, इसके बाद इस पूरे दोनों कॉन्टिनेंट नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को इसके नाम के बाद नाम दिया जाता है। ठीक, अमेरिगो के नाम पर ही दोनों कॉन्टिनेंट का नाम रख दिया जाता है, जो कि अमेरिका कहलाता है, और अमेरिका कंट्री का नाम भी इसी पर रखा गया। आगे बात समझिए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में दुनिया को बताया कि भाई यहाँ पर भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है। फिर आगे चलकर क्या हुआ, अमेरिगो वेस्पूसी ने क्या किया, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर किया।
कि भाई यहाँ पर कितनी लैंड है, क्या है, ये सारी कुछ जो चीज़ें थी वो ज़्यादा एक्सप्लोर किसने किया इन कॉन्टिनेंट्स को, अमेरिगो वेस्पुसी। तो फिर क्या हुआ, इसी के नाम पर इन दोनों कॉन्टिनेंट का नाम रख दिया गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चार चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलें, अब हम अमेरिका की स्टेट्स की बात कर लेते हैं। ये जो अमेरिका मुल्क है इसके अंदर बेसिकली 50 स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। इन 50 स्टेट्स में 13 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि अमेरिका की, जब अमेरिका का वजूद था, जब अमेरिका कायम हुआ था, या आप कह लें जब अमेरिका का बुनियाद रखा गया था, तो तब 13 स्टेट्स थी। जब अमेरिका बना था, अमेरिका कब बना था? अमेरिका बना था 4 जुलाई 1776 को। इस दिन अमेरिका की बुनियाद रखी गई थी। ठीक, तो अब देखें क्या होता है, जब अमेरिका बनता है तो कितनी स्टेट्स थी? 13 स्टेट्स थी। जब अमेरिका का वजूद होता है तो कितनी स्टेट्स थी? 13 स्टेट थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका क्या करता है, कुछ स्टेट्स के ऊपर कब्जा कर लेता है, कुछ को खरीदता है, कुछ इस तरीके से वो अपनी स्टेट्स की तादाद बढ़ाता जाता है। आज की डेट की अगर बात करें तो अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। ठीक, अगर आबादी के लिहाज से बात करें तो अमेरिका की जो कैलिफोर्निया स्टेट है, जो कि बिल्कुल अमेरिका के वेस्ट वाले हिस्से में मौजूद है, अमेरिका के वेस्ट में मौजूद है। कौन सी स्टेट? कैलिफोर्निया। ये आबादी के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट कहलाती है। लगभग 39 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन इस स्टेट में रहती है। कितनी पॉपुलेशन? 39 मिलियन लोग कैलिफोर्निया स्टेट में रहते हैं, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट कहलाती है आबादी के लिहाज से। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका की एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो एरिया की अगर बात करेंगे तो अमेरिका की स्टेट अलास्का, अमेरिका की स्टेट अलास्का रकबे के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट कहलाती है, सबसे बड़ी स्टेट कहलाती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो अलास्का स्टेट है ना, ये अमेरिका ने रशिया से खरीदी थी। किससे खरीदी थी? हाँ भाई, रशिया से खरीदी थी। कब? 1857 में, 1857 के अंदर, 1867 के अंदर, 57 नहीं 67 है। 1867 के अंदर अमेरिका ने अलास्का स्टेट रशिया से खरीदी थी, जो आज की डेट में अमेरिका की रकबे के एतबार से सबसे बड़ी स्टेट कहलाती है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई? चलें, अब हम देख लेते हैं ज़्यादा स्टेट्स को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका, स्टेट्स कितनी हैं अमेरिका के अंदर? 50 स्टेट है। लेकिन अमेरिका की 2 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि मेन लैंड अमेरिका से कट ऑफ है। यानी कि अमेरिका की 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसकी जो लैंड है वो अमेरिका की मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं है। यानी कि जैसे कि अलास्का स्टेट है, अमेरिका की स्टेट ये जैसे कि अलास्का है, ये अमेरिका की जो मेन लैंड है ना उससे डिस्कनेक्टेड है। ये बल्कि कनाडा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये अलास्का स्टेट अमेरिका से दूर है, जो कि मेनलैंड अमेरिका से अपना बॉर्डर टच नहीं करती, और ये अपना बॉर्डर जाकर कनाडा से टच करती है। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए अमेरिका की वो कौन सी स्टेट है जो मेनलैंड अमेरिका से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती, तो उसमें एक नाम है अलास्का का। ठीक, और दूसरी स्टेट है हवाई स्टेट। क्या? दूसरी कौन सी स्टेट है? हवाई स्टेट। ये पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? तो आप कहेंगे ये पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है, और ये अपनी हवाई अपना बॉर्डर मेनलैंड अमेरिका से शेयर नहीं करती। ठीक, और ये वाहिद आइलैंड कंट्री है, सॉरी ये वाहिद आइलैंड है, आइलैंड स्टेट है अमेरिका की। ठीक, और ये आइलैंड पर मुश्तमिल है। आगे बात समझ में। अब हवाई स्टेट ये वो आखिरी स्टेट है जिसके बाद अमेरिका ने कोई और स्टेट को शामिल नहीं किया। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए वो कौन सी आखिरी स्टेट थी जिसने अमेरिका को ज्वाइन किया, तो आप कहेंगे वो हवाई थी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस की वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक, तो आज के वीडियो से इजाज़त चाहते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।